नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आज के राजनीतिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषण के साथ बिहार की राजनीतिक गतिविधियों के साथ मैं आपके समक्ष मौजूद हूं और आज इसी कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही बड़ी खबर। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार सहित 6 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर के घोषणा कर दी है। बिहार सहित 6 राज्यों के जिन भी जिलों में, जिन विधानसभा में रिक्त पड़े हुए हैं पद, उन पदों पर विधानसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए घोषणा कर दिया गया है। उसी के मद्देनज़र मैं आपको बिहार के बारे में बताने जा रहा हूं। बिहार के गोपालगंज और मोकामा में 2 सीट रिक्त पड़े हुए थे जिस पर चुनाव होना तय हो गया है। 3 नवंबर को मतदान होने की तिथि निश्चित की गई है भारत निर्वाचन आयोग के तहत। और मैं अब बताने जा रहा हूं कि गोपालगंज में पूर्व मंत्री सुभाष सिंह बीजेपी से विधायक थे जिनका निधन हो गया और उसके बाद पद खाली पड़ गया। और मोकामा में अनंत सिंह थे विधायक, अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह कहें। अनंत सिंह से उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद वहाँ पर भी पद खाली हो गया था और उसके लिए भी भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दिया है दोनों जगहों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। 3 नवंबर को उपचुनाव की तिथि तय की गई है जब मतदान होगा। अब हम बात करते हैं राजनीति की। अब इसमें राजनीति क्या है? जब से बीजेपी से बिहार सरकार यानी कि जेडीयू अलग होकर के नए गठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब से विपक्ष में खड़ी बीजेपी ने हमलावर होकर के ये कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार लालू यादव के गोद में जाकर के बैठ गए। नीतीश कुमार के पास विधायकों की कम संख्या होने के बावजूद वह मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार से ज़्यादा विधायकों की संख्या होने के बावजूद आरजेडी से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने लगातार ये भी कहा कि आरजेडी जिस दिन मौका मिलेगा, लालू यादव के बारे में कहा गया कि लालू यादव को जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन नीतीश कुमार से अलग होकर के वो खुद की सरकार स्थापित करेंगे। जरूर इतने बड़े नेता हैं लालू यादव, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़ी रणनीति होती है उनकी राजनीतिक रणनीति के बारे में सभी लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लालू यादव की राजनीतिक रणनीति के विषय में चर्चा है। तो लालू यादव के बारे में बीजेपी के नेता जो है, विपक्ष में जो खड़ी बीजेपी है, आज बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने बयानबाजी करना शुरू किया। उन लोगों ने कहा कि जिस दिन आरजेडी के खेमे में जो विधायक हैं, उन विधायकों की संख्या जिस भी तरीके से, जिस राजनीतिक ढंग से वो संख्या अगर कायदे की हो जाती है तो फिर नीतीश कुमार को दरकिनार करके लालू यादव यानी कि आरजेडी जो है अपनी सरकार बना लेगी। और आज भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है गोपालगंज और मोकामा में। तो यहाँ पर राजनीति क्या है ये जानिए, यहाँ की रणनीति क्या हो सकती है ये जानिए। गोपालगंज वो जगह है, वो जिला है जहाँ जो लालू यादव का गृह जिला है, लालू यादव का क्षेत्र है, लालू यादव का वर्चस्व माना जाता है गोपालगंज में। और मोकामा छोटे सरकार का जिला, छोटे सरकार का विधानसभा यानी कि बाहुबली अनंत सिंह का क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लोग अब कयास लगाने लगे हैं। सियासी गलियारों में अब चर्चा गर्म है, हलचल मचनी शुरू हो गई है इस चुनावी घोषणा को लेकर के। चुनावी घोषणा होने के बाद से अब सियासत गर्माहट के साथ उफान मार रहा है। सियासी गलियारे में यह चर्चा है कि अगर आरजेडी ने दोनों सीट निकाल लिया तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, उन लोगों का कहना है, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से, तहखाने से जिस तरीके की बातें छन करके आ रही है उनसे पता चल रहा है, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अगर आरजेडी ने वो दोनों सीट भी निकाल लिया, जो कि लगभग तय है क्योंकि लालू यादव का क्षेत्र गोपालगंज और छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह का क्षेत्र मोकामा, जहां पर
बिना अनंत सिंह के सोचे समझे कुछ भी एक पत्ता तक हिलने वाला नहीं। जो चाहते थे अनंत सिंह, जो चाहते हैं अनंत सिंह, वही होगा। आरजेडी का क्षेत्र है वो, अनंत सिंह का क्षेत्र मतलब आरजेडी का क्षेत्र, और गोपालगंज लालू यादव का तो है ही। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि लगभग ये तय है कि वहां की दोनों सीटों पर आरजेडी का कब्जा होगा। आरजेडी के पास एआईएमआईएम के विधायक के शामिल हो जाने के बाद 80 विधायक अभी हैं। 2 वहां से मिल जाते हैं, 82 हो जाएंगे। अगर आरजेडी को कांग्रेस ने 19 विधायक दे दिया, 16 लेफ्ट ने दे दिया, और बात करते हैं हम की, अगर मांझी जी पलट गए, अगर मांझी जी सरकार में आने की मंशा बना ली और आरजेडी को उन्होंने समर्थन कर दिया, तो उनके 4 विधायक आरजेडी के पाले में और 1 ओवैसी के पास भी 1 विधायक है, एआईएमआईएम का 1 विधायक। ये सभी लोग मिल जाएं तो 120 विधायक हो जाएंगे। 120 विधायक हो जाएंगे, और 2 जो है गोपालगंज और मोकामा का आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, फिर 120 और 2 वो, ये मिला करके 122 विधायक हो जाएंगे। अगर 122 विधायक हो जाते हैं तो फिर सोचने वाली बात है, अगर जरा सा भी आप राजनीति के जानकार होंगे, हमारे जो भी दर्शक हमारे समक्ष हैं, जो इस समाचार को सुन रहे हैं, इस खबर को, इस विश्लेषण को देख रहे हैं, वो अगर थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे राजनीति की, राजनीति समझ थोड़ी सी भी रखते होंगे, तो समझ सकते हैं कि आगे होने वाला क्या है। गोपालगंज की सीट, मोकामा की सीट अगर आरजेडी के पाले में आ जाता है तो फिर सरकार में क्या कुछ होगा, क्या कुछ फेरबदल होगा। वैसे तो बिहार में राजनीतिक रूप से जो भी होता है, राजनीतिक गलियारे में जो हलचल मची रहती है, और पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है, बीजेपी से सरकार अलग होकर के नई सरकार नई गठबंधन के साथ बनी, तब से लेकर के अब तक जिस तरीके का हलचल है, उसी हलचल के बीच ये भी है उपचुनाव का हलचल। उपचुनाव का आगाज गोपालगंज और मोकामा के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दिया है, तो यहां से अब सियासत शुरू हो गया है। सियासी गलियारे में अब हलचल मचनी शुरू हो गई है। लोग चर्चाएं करने लगे हैं, लोग कयास लगाने लगे हैं कि लालू यादव जो है वो इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाने के लिए सफ़र कर रहे हैं। उनको लेकर के दिल्ली गए। आपने सुना, आपने देखा कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर मुखर हो गए हैं, राष्ट्रीय राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। वो लगातार दौरा कर रहे हैं दिल्ली, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने पर लगे हुए हैं। साथ में लालू यादव को भी लेकर के वो दिल्ली गए हुए थे, एक बार खुद गए हुए थे, एक बार लालू यादव के साथ गए हुए थे। तमाम विपक्षी पार्टियों से उन्होंने मुलाकात की, उन लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया 2024 को लेकर के। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि इन सारी बातों के पीछे लालू यादव का हाथ है, लालू यादव का खोपड़ा है, लालू यादव की दिमाग है, लालू यादव की रणनीति के तहत यह सारा कुछ हो रहा है। अगर लालू यादव ने रणनीति तैयार की है तो आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या फिर सरकार में फेरबदल होगी? फिर से एक नई सरकार बनेगी? क्या वो सरकार आरजेडी की होगी? आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और हम एआईएमआईएम का 1 विधायक लेकर के और गोपालगंज और मोकामा के 2 विधायकों को लेकर के सरकार बना लेगी। तो इंतज़ार करते हैं उस घड़ी का कि क्या कुछ होने वाला है। गोपालगंज और मोकामा में 3 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के बाद क्या कुछ बाहर निकल कर के आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके बाद आरजेडी खेमे में, बिहार सरकार में क्या कुछ हलचल मच रहा है, क्या कुछ फेरबदल हो रहा है, इन सारी बातों के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे। देशवा न्यूज़ देखते रहिए। देशवा न्यूज़ आपको पल पल की खबरों से अवगत कराता रहेगा। देशवा न्यूज़ देखते रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।